नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त है सखा में जुगानी। आपने पिछले दो वीडियोस में देख लिया है। अब उसके बाद में अगर हम गौरव रंधवा सर की क्वेरी को ना ले तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही रहेगा। अब सर का ये है, देखो भाई सीधी सी बात है, सर ने भी उस समय निवेश करा है जब मार्केट अप की पोजीशन में थी, तो उस समय सर को कुछ समय तक गेन दिखा होगा। बाकी बाद में जब मार्केट में करेक्शन आया है तो सर का पोर्टफोलियो करेक्ट हुआ होगा। क्यों? क्योंकि ये बात मैं आपको बार बार समझाता था कि आज के आने वाले समय में अभी आपको रिटर्न दिखाई दे रहा है, ये नोशनल प्रॉफिट आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो सर ने बिल्कुल एकदम से सही क्वेरी दिया है और उसके बाद में इसको लेना हमें बहुत जरूरी है। शाम को सारे जो है क्वेरीज को कवर करूंगा शाम तक, तो इसको आप लोग नहीं लीजिएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा। ठीक है ना। मिड कैप स्मॉल कैप पे पी रेशियो करेक्शन उम्मीद है, ठीक है, इसको मैं शाम को लूंगा। अभी सर का कहना है पारंपरिक टैक्स सेवर का मेरा पोर्टफोलियो 3,50,000 डाउन है, लगता है 3-4 लाख और डाउन जाएगा। तो ये सर का जो है 3,50,000 पोर्टफोलियो में डाउन है। अभी पोर्टफोलियो में डाउन है मीन्स अब सर खुद ही बोल रहे हैं कि सारा का सारा पैसा टैक्स सेवर में डाल दिया है, शायद गलती तो नहीं की। अब इस पर करते हैं। उसके बाद में इस पर गुजरात बंधु सर ने प्रतिक्रिया दी है, मेरा भी 1 लाख 3 साल में लॉक इन है, अभी 18% प्रॉफिट दिख रहे हैं, डिसिप्लिन के लिए थोड़ा लॉक इन होना चाहिए, बुरी वक्त में सुकून मिलता है। अब इस पर कर लेते हैं चर्चा। देखिए रंधवा सर, यहां पर जो बात आ रही है निकल करके, ये बात आ रही है 3,50,000 का आपका पोर्टफोलियो डाउन है। सीधी सी बात है, आप बताइए कि अगर मैं आपको एक बड़े छोटे से एग्जांपल से, इसीलिए मैंने शाम को एक सोने वाला एग्जांपल डाला था। तो सोने वाला एग्जांपल एक्चुअली वो है गुजरात बंधु सर का, जब कमेंट आएगा तो उस पर करूंगा, चर्चा करूंगा। बट आपको एक चीज, आप खुद आरबीआई के हैं, आप उस चीज को मतलब आप अच्छे से जानते हैं, आरबीआई के एम्प्लॉई हैं, आप काफी समझदार हैं कि जब हमने कोई एसेट खरीद लिया है तो उसमें वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इक्विटी का कोई इसमें दो राय नहीं, टैक्स सेवर में आप हैं तो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि इक्विटी का एक्सपोजर वहां पर भी है। आज के समय पर जीडीपी आपकी डाउन है, रुपए का वैल्यू डाउन है, फिर उसके बाद में इन्फ्लेशन हाई है, चरम पर है, तो कई सारी परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। सरकार का कैपेक्स भी कम ही खर्च हुआ है, खर्चा हो ही नहीं पाया है, बहुत ना के बराबर खर्च हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, इलेक्शन के बाद से सरकार अभी सही तरीके से काम कर ही नहीं पाई है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि कई सारी जो ऐसे अपना भाषण है, भाषण मीन्स आप इसको ये आम लैंग्वेज है जो कि मतलब यहाँ पर तो नहीं यूज के, मतलब उसका मीन्स क्या है कि बहुत सारी चीजें एक साथ जब आ जाती है ना, तो वो जो है थोड़ा सा इंतजार तो मांगती है। रही बात कि अब यहां पर चर्चा है कि 3,50,000 रुपए नुकसान की, तो क्या एक्चुअली नुकसान हुआ है? तो सर मैं बोलना चाहूंगा, जब तक आदमी, ये आपका एक असेट है, आपने इसमें लॉक इन लिया हुआ, फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ा हुआ, हाँ ऊपर के लेवल पर जा करके ये थोड़ी सी जो खरीदारी हुई है वहां पर थोड़ा सा क्या है कि उसकी वजह से ये इतना हैवी लॉस दिख रहा है, क्योंकि आपका अमाउंट भी हैवी है। तो इसमें परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं है। सर मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बताऊं कि आप देखिए कि पिछले साल में लार्ज कैप ने, जो जिसको कि स्टेबल माना जाता है, सभी लोग बोलते हैं कि लार्ज कैप स्टेबल है, 3 साल से 5 साल का होराइजन है, तो लार्ज कैप फंड्स में डालिए, चाहे वो इंडेक्स हो चाहे फंड्स हो, उसमें वोलेटिलिटी कम होती है, उसमें लॉस के चांसेस कम होते हैं, लेकिन सिंगल डिजिट रिटर्न आपको उसमें मिला है। वहीं पर मिड कैप और स्मॉल कैप ने सारों ने 20% से अबव रिटर्न दिया है। मैं 2024 की अगर बात करूं तो, जैसा कि आपका खुद का कहना है, नीचे कमेंट है कि उसका पी 40 से ऊपर है। अब जिन्होंने उस समय रिस्क लिया उन्होंने अच्छा खासा गेन ले लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आने वाले समय में मिड कैप और स्मॉल कैप डाउन परफॉर्म नहीं करेगा या लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। अब आने वाले समय में लार्ज कैप इस डेफिनेट है कि ठीक ठाक परफॉर्म करेगा। तो आपके सिंडोज में दो चीजें हो रही है कि अगर सिंगल डिजिट का रिटर्न, एक तो आपका वहां से क्या हुआ, मार्केट में 10% का करेक्शन आ गया, जो आपका प्रॉफिट हुआ था वो नुकसान हुआ है।
अब सिंगल डिजिट के रिटर्न में क्या हुआ कि सिंगल डिजिट उस पर भी आपके फंड मैनेजर ने भी सीधी सी, मैं और साफ गोई से बात करूं, आपके फंड मैनेजर ने भी वहां पर उतना ही रिस्क लिया होगा, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट के अलावे बाकी जो इक्विटी का पोर्शन लगाया होगा वो लार्ज कैप का पोर्शन लगाया होगा, मेरे ख्याल से ना के बराबर मिड कैप या स्मॉल कैप का होगा। अगर आप अपने फंड्स को देखेंगे, मैंने पराग पारी के टैक्स सेवर फंड को चेक नहीं करा है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है, तो फिर आपने इतना नुकसान आपका हो रहा है, क्या ये नुकसान जायज है? बात ये सही है। और आप ही का नहीं, किसी का भी अगर पोर्टफोलियो में नुकसान दिख रहा है, धनंजय सर का भी कल कमेंट था 150 के आसपास, उनका भी नुकसान है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो असेट नुकसान वाले असेट हो गए? तो मैं बोलना चाहूंगा नहीं, ये नुकसान वाले असेट नहीं है, ना ही ये नुकसान देंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आप इस समय ऊब करके बेचेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आप तो लॉक इन में हो। मान लिया अगर धनंजय सर उस चीज को सोचते हैं, मैं दोनों लोगों को लेता हूं, अगर धनंजय सर इस बात को लेते हैं कि मेरा नुकसान है और वो बेच करके निकलते हैं, तो मेरे ख्याल से तब वो फुल्ली नुकसान में हो जाएंगे और शायद वो ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज वो जुआई टॉक से जुड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे ही, ऐसा तो है नहीं कि यही फेज चलता रहेगा, ये सिंडियो सॉर्ट आउट होगा। मे भी जैसा कि आपका आकलन है कि हो सकता है अगर सिंडियोज गड़बड़ाए तो अब ये सिंडियोज गड़बड़ाने ना गड़बड़ाने के चांसेस किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ये डिपेंड कर रहे हैं, सीधा और सिंपल सा हिसाब किताब है, जो आने वाले समय में आपके कंपनियों के रिजल्ट है, आने वाले समय में आपका बजट है, आने वाले समय में ट्रंप चाचा की ताजपोशी है, आने वाले समय में जो और भी बहुत सारी चीजें हैं, टैक्स के रेट में सरकार अभी क्या स्टेप्स ले रही है। तो जैसे ही ये सारी समस्याएं सॉल्व होंगी, अब ये समस्याएं सॉल्व होने में कितना समय लगती है, आपका फंड केवल उतना ही समय तक आपको नेगेटिव देगा। आप इस चीज को विश्वास माने या ना माने, लेकिन जैसे ही आपकी मार्केट एटीएस को टच करेगी तो वहां तक तो आपको प्रॉफिट, मेरे ख्याल से जिस लेवल पे आपने खरीदा है उस लेवल को पहले मार्केट रिकवर करेगी। बिकॉज आपके पास एक चीज मैं बिल्कुल साफ गोई से क्लियर करना चाहूंगा, बिकॉज आप एक भाई जैसे हैं, तो वहां पर क्या होगा, जिस लेवल पे आपने खरीदा है, पहली बात तो वहां पर आपको पहुंचना पड़ेगा। उसके बाद में उस लेवल से अबव जाने में जब मार्केट जाएगी तब जाकर के, इसीलिए 2027 का आपका लॉक इन है तो लाख गुना बेटर है, और 27 तक में तो कोई मतलब ही नहीं, सारे सिंडियोज ना हो जाए और आपका जितना नुकसान दिख रहा है ना, ये नुकसान रिकवर करके, फर्दर रिकवर करके आपको इनसे ज्यादा रिटर्न आपका टैक्स सेवर भी देगा। ये उम्मीद है 2027 तक तो कोई मतलब ही नहीं है कि मार्केट वहां पर रुकी रहे, टिकी रहे। हाँ, 25 जरूर जून तक वोलेटाइल हो सकता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा। तो उम्मीद करता हूं सर आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे लेते हैं, बहुत सारी जो है क्वेरीज हैं, बहुत सारे सेशन हैं। थैंक यू।